तो विराट पुरुष जब 24 तत्वों के अन्न का भेदन करके बाहर निकले तो उन्होंने अपने रहने के लिए जल की रचना की, जल की सृष्टि की सर्वप्रथम, और 1000 वर्ष तक उस जल में शयन किया। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनव अयनम कस्यता पूर्वम तेन नारायण स्मृतम। भगवान का नाम नारायण हुआ। नार कहते हैं जल को, अयन कहते हैं निवास को। जिनका जल में निवास है, क्षीर सागर में निवास है, इसलिए इनका नाम नारायण हुआ। जब विराट पुरुष ने एक से अनेक होने की इच्छा की तो उस सैया पर से उठे और उस अंड के 3 भाग कर दिए, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। इस सृष्टि के लिए प्रयास कर रहे भगवान के शरीर के अंदर जो स्थित आकाश है, उससे इंद्रिय शक्ति, मन शक्ति और देह शक्ति, ये 3 प्रकार की शक्ति प्रकट हुई। महाराज से सूत्र, महान, अशु 3 प्रकार के प्राण हुए। जब ये प्राण चलने फिरने लगा तो विराट पुरुष को खाने पीने की इच्छा हुई। सर्वप्रथम उसमें से मुख प्रकट हुआ। महाराज जब बोलने की इच्छा हुई तो वाक इंद्रिय प्रकट हुई। जब गंध ग्रहण करने की इच्छा हुई तो नासिका छिद्र प्रकट हुए। जब देखने की इच्छा हुई तो नेत्र प्रकट हुए। जब खुजाने की इच्छा हुई तो चर्म प्रकट हुआ। स्पर्श करने की इच्छा हुई, चर्म प्रकट हुआ। जब नाना कर्म करने की इच्छा हुई तो हाथ प्रकट हुए। महाराज जब चलने की इच्छा हुई तो दोनों पैर प्रकट हुए। जब रति करने की इच्छा हुई तो शिश्न प्रकट हुआ। मल त्याग की इच्छा हुई तो मल द्वार प्रकट हुआ। जब अन्न ग्रहण करने की इच्छा हुई तो भगवान विराट की कुक्षी प्रकट हुई। जब पेय पदार्थ ग्रहण करने की इच्छा हुई तो महाराज नाड़ी प्रकट हुई। जब ध्यान करने की इच्छा हुई तो हृदय प्रकट हुआ। इस प्रकार भगवान के विराट स्वरूप से ये भगवान का इस स्थूल स्वरूप का दर्शन कराया। पृथ्वी आज 8 प्रकार के आवरणों से ये ढका हुआ है। महाराज इसके अतिरिक्त भगवान का एक सूक्ष्म रूप और है जो आद, मध्य और अंत से रहित है, मन और वाणी से जो परे है। हे राजन, इस प्रकार भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया। अब सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यभिष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य दाक्षा भवने ददाह। श्रीमद् भागवत ये समाधि भाषा है। व्यास जी ने जब इसकी रचना की तो भगवान के ध्यान में, समाधि में लीन होकर इसकी रचना की। और जब समाधि में लीन हो गए तो क्रम का ध्यान नहीं रहता है। पहले महाभारत के समापन की कथा आ गई और महाभारत में प्रारंभ की कथा बाद में आती है। सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन, जिस समय राजा धृतराष्ट्र अधर्म पूर्वक अपने पुत्रों का पालन करने लगे, महाराज विदुर जी ने उनको समझाया, राजन ये उचित नहीं है। आपको मालूम है महाराज पांडु के मरने के बाद इस सिंहासन के अधिकारी ये पांडव थे, लेकिन बाल्य अवस्था होने के कारण आपको राज सिंहासन पर बिठाया गया। ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए आप अपने और पुत्रों में और पांडवों में दोनों में समान भाव रखिए, समान दृष्टि रखिए। महाराज
इस प्रकार की जब बात विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कही तो धृतराष्ट्र के साथ में ही दुर्योधन ने विदुर जी को बहुत अपमानित किया, बहुत बड़ी खोटी किया। हमारे टुकड़ों से पालन हो रहा है, हमारे टुकड़ों में पल रहे हो और उनका पक्ष ले रहे हो पांडवों का, निकल जाओ यहाँ से। महाराज विदुर जी तुरंत अपना धनुष बाण लेके वहां से निकल गए। विदुर जी के जाने से जैसे कौरवों का सारा पुण्य ही चला गया। विदुर जी तीर्थों में भ्रमण करने लगे। महाराज भ्रमण करते करते यमुना जी के किनारे गए। वहां जाकर उनकी भगवान के अनन्य भेंट उद्धव जी से भेंट हुई। महाराज उद्धव जी के दर्शन करके अपार हर्ष हुआ। विदुर जी ने प्रेम से उद्धव जी का आलिंगन किया और भगवान के परिवार की कुशल पूछी। भगवान की कुशल पूछते ही उद्धव जी भगवान के ध्यान में मग्न हो गए। नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। कुछ कही नहीं सके क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था से उद्धव जी भगवान के साथ में थे। भगवान में उनका अनन्य प्रेम था। इसी प्रकार मन को संयत करके सारी लीला भगवान की बताई। यादवों को शाप बताया, भगवान का परलोक गमन की बात बताई। महाराज इस प्रकार भगवान की लीलाओं का वर्णन किया। उद्धव से यदुकुल का नाम सुनकर विदुर जी ने उद्धव जी से प्रार्थना की, उद्धव जी भगवान ने जाते समय आपको जो उपदेश किया वो उपदेश आप कृपा करके मेरे लिए प्रदान करें। उद्धव जी कहने लगे, जिस समय भगवान अपने लोक के लिए जा रहे थे भगवान ने मुझसे कहा तुम बदरका आश्रम चले जाओ, पर मैं भगवान का अभिप्राय जानकर उनके पीछे पीछे वहां तक चला गया जहां भगवान वट वृक्ष के सहारे से महाराज बैठे हुए थे। अपना बाम पैर अपने दाहिने पैर पर रख रखा था। मैंने भगवान के चरणों में जाकर प्रणाम किया। भगवान कहने लगे, उद्धव मैं जानता हूं तुम्हारे अभिप्राय को, पर मैं तुमको वो दुर्लभ वस्तु प्रदान कर रहा हूं जो मुझसे विमुख लोगों को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। उद्धव जी तुमने पूर्व जन्म में मेरी बड़ी भक्ति की, मेरी बड़ी आराधना की है। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। मैंने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी को वो दुर्लभ वस्तु प्रदान की, वही वस्तु मैं तुम्हारे लिए प्रदान करता हूं जिसका नाम श्रीमद् भागवत है। महाराज सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन इस प्रकार भगवान ने उद्धव जी के लिए श्रीमद् भागवत का उपदेश किया। उद्धव जी कहने लगे, हे विदुर जी मैं भगवान को प्रणाम करके उनके विरह से व्याकुल होकर चला आया और यहाँ से उनके प्रिय स्थान बद्रिका आश्रम चला जाऊंगा। जब विदुर जी ने उद्धव जी से कहा, हे योगेश्वर भगवान के उस ज्ञान को आप मेरे लिए प्रदान करें, उद्धव जी कहने लगे, मेरे सामने ही भगवान ने मैत्रेय जी से आज्ञा की थी कि मेरे इस ज्ञान का उपदेश तुम विदुर जी के लिए भी कर देना। इसलिए हे विदुर जी अब आप मैत्रेय जी के समीप जाओ। और इस प्रकार कहकर उद्धव जी बद्रिका आश्रम की ओर चले गए और विदुर जी यमुना किनारे से चलते हुए गंगा के किनारे पहुंचे। गंगा जी के तट पर जहाँ मैत्रेय जी महाराज विराजमान थे। विदुर जी उनके समीप गए, नम्रता पूर्वक प्रणाम किया, हाथ जोड़कर विनती की, ब्राह्मण संसार में प्राणी सुख के लिए कर्म करता है पर उसका फल दुख होता है। ऐसी स्थिति में वो क्या करे? भगवान स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा से अवतार लेकर सृष्टि का पालन और संहार करते हैं, एक से अनेक होते हैं और फिर सबको लेकर के अपने में लीन करते हैं, अपने स्वरूप में विराजते हैं। भगवान नाना लोगों की रचना कर उनमें अधिकारियों की व्यवस्था करते हैं। भगवान को ये सब करने की क्या जरूरत है? इसका प्रयोजन क्या है? भगवान महाभारत में व्यास जी के मुख से मैंने बहुत से धर्म और कथाएं सुनी, उनसे मेरी तृप्ति हो गई, पर वहां प्रसंगवश जो भगवान के चरित्र आए उनसे मेरी तृप्ति नहीं हुई।
है तो भगवान की अमृतमयी कथाओं से तृप्ति हो जाए। ये तो ऐसी भगवान के लीला चरित्र तो ऐसे हैं, आप जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपको और आनंद की बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी, नित्य नूतन आनंद आपको प्राप्त होगा। महाराज इस प्रकार विदुर जी ने मैत्रेय से विनती की। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, भगवान के उस उपदेश को मैं आपके लिए सुनाता हूँ। भगवान ने पुनः विराट स्वरूप का वर्णन किया। विदुर जी के जो प्रश्न थे उनका उत्तर देते हुए शेष संकादिक का संवाद बताया। मैत्रेय भगवान कहने लगे, हे राजन विदुर जी, आप राजा कुरु का वंश बहुत ही प्रशंसनीय है, जिसमें साक्षात धर्मराज आपने अवतार लिया है। आप अपने प्रश्नों के द्वारा क्षण क्षण में भगवान की कथा को नवीनता प्रदान कर रहे हो। अब मैं मनुष्यों की दुख निवृत्ति के लिए वो श्रीमद् भागवत आरंभ करता हूँ, जिसका उपदेश भगवान शेष ने सनकादिक ऋषियों के लिए प्रदान किया था। सोहम नृणाम शुल्ल सुखाय दुःखम महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदा साक्षात् भगवान ऋषिभ्यः। एक समय सनक सनातन सनत कुमार चारों भाई भगवत तत्व जानने की इच्छा से पाताल में भगवान शेष के पास गए। वहां शेष भगवान को नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करते हुए देखा। महाराज सनत कुमार ने भी महाराज भगवान शेष की अपने जल से भीगे हुए जटा मंडल से उनकी पीठ पर प्रणाम किया, गदगद वाणी से उनकी स्तुति की। धीरे धीरे इनके कल्याण के लिए भगवान शेष ने अपने नेत्र खोले और कुशल प्रश्न पूछने के बाद श्रीमद् भागवत का उपदेश किया। सनत कुमार जी ने सांख्यायन ऋषि को श्रीमद् भागवत सुनाई। सांख्यायन ऋषि ने गुरु पाराशर जी और बृहस्पति जी को उसका उपदेश किया। महाराज पुलस्त ऋषि के द्वारा वरदान प्राप्त पाराशर जी ने मुझे सुनाया। हे वत्स, अब वही श्रीमद् भागवत मैं तुम्हारे लिए सुनाता हूँ। महाराज पुनः भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का वर्णन किया। जब भगवान 1000 चतुर्युग तक जल में शयन करते रहे, जब सृष्टि का समय आया भगवान ने अपने नेत्र खोले और संपूर्ण लोगों को अपने में ही लीन देखा। महाराज इसके बाद रजोगुण से प्रेरित एक सूक्ष्म अर्थ उनकी नाभि से कमल के रूप में प्रकट हो गया, जिसके द्वारा संपूर्ण जल राशि प्रकाशित हो गई। भगवान विष्णु भी उसी कमल में ओतप्रोत थे। नाभि कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। चारों ओर दृष्टि घुमाई, सोचने लगे मैं कौन हूं, मैं कहां से आया। ये कमल जिसके ऊपर मैं बैठा हूं, ये कमल कहां से आया। इसके नीचे भी अवश्य कुछ न कुछ होना चाहिए। ब्रह्मा जी उस कमल की नाल के सहारे उस जल में प्रवेश कर गए। 100 वर्ष तक खोजते रहे पर उस नाल का अंत नहीं मिला। उन्हें आकर उस कमल के ऊपर बैठ गए। श्वास रोककर 100 वर्ष तक भगवान की तपस्या की। उस तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी को अपने हृदय में भगवान का दर्शन हुआ, जो शेष शैया पर शयन कर रहे थे। महाराज ब्रह्मा जी ने भगवान के दर्शन करके गदगद वाणी से उनकी स्तुति की। हे भगवान, ज्ञातोष्यमेक सुचिराम ननु देह भाजा न ज्ञायते भगवत गतिरित्यवद्यम ज्ञान्यत्वदस्ति भगवन् न पितन्न शुद्धम माया गुणव्यतिकरात् यद दुर्विभासी। ब्रह्मा जी कहने लगे, भगवान चिरकाल से आज मैंने आपको जाना। ये जीव आपको नहीं जानते, ये उनका महान द्वेष है।
जिन आपके नाभि कमल से मैं उत्पन्न हुआ, वो निर्गुण स्वरूप भी आपका इससे भिन्न नहीं है। इसलिए मैं सृष्टि करने के लिए आपके इसी स्वरूप का महाराज ध्यान करता हूँ, इसी स्वरूप का आश्रय ग्रहण कर रहा हूँ। जो प्राणी नाम की जीवनास्तिकता के कारण आपका आदर नहीं करते, वो हतभागी हैं। स्त्री, पुत्र, धन, कुटुंब, परिवार, ये सब मनुष्य को तभी तक भय उत्पन्न कराती हैं जब तक मनुष्य आपके चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं करता। जिनका मन भगवान के चरणों में लग जाता है, महाराज मेरे संसार में रहते हुए भी महाराज वो भगवान में लीन रहते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, हे भगवान, मेरे अंदर सृष्टि की सामर्थ्य नहीं है। आप मेरी बुद्धि में ऐसा ज्ञान दें जैसे मैं पूर्व की भांति सृष्टि कर सकूं और जो विधान बनाऊं उसका कोई अतिक्रमण न कर सके। बैठे भगवान कहने लगे, ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर भगवान कहने लगे, ब्रह्मा जी आप आलस्य का त्याग करिए और सृष्टि के लिए प्रयास करिए। आप जो कुछ चाहते हो उसे मैंने पहले से ही संपन्न कर दिया है। आप अपनी तपस्या और हमारी विद्या का आश्रय ग्रहण करो। इसके द्वारा आप अपने हृदय में ही सारे लोगों को स्पष्ट देखोगे। जैसे कोई बिल्डिंग बनाता है, मकान बनाता है, तो उससे पहले आर्किटेक्ट को बुलाते हैं, नक्शा बनवाते हैं। ऐसे ही भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर्थ श्लोक की भागवत के द्वारा वो सृष्टि का सारा नक्शा ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट कर दिया। महाराज भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की पहले सृष्टि की। महत्व, अहंकार, तन्मात्रा, इंद्री, उनके अधिष्ठाता देवता, पंच परवा, स्थावर, त्रियक, मनुष्य और सनत कुमार की सृष्टि, ये 10 प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी ने की। इसके बाद में काल, परमाणु आदि के लक्षण, युग, मनवंतर, देवताओं की आयु का प्रमाण बताया, युगों की आयु का प्रमाण बताया। देवताओं के मान से हर युग की आयु 100 वर्ष की बताई, हर युग की आयु अब देवताओं के मान से बताई। देवताओं के मान से सतयुग का मान 4800 वर्ष बताया देवताओं के मान से, त्रेता को 3600 वर्ष, द्वापर को 2400 वर्ष और कलयुग का मान 1200 वर्ष बताया। पर ये देवताओं के हिसाब से और मृत लोग के हिसाब से कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की बताई गई। अभी 4 लाख को तो उठा के रख दो, 32,000 में से भी 5,000 दूसरे वर्ष लगभग व्यतीत हुए हैं कलयुग तक। अभी शेष आयु इतनी बाकी है। कलयुगे प्रथम चरण है, अभी तो कलयुग का प्रथम चरण है। अभी तो बहुत धर्म है। अरे धर्म नहीं होता तो ऐसे आयोजन इतने हो रहे हैं, कैसे होते? इतने श्रोता आप लोग बैठे हैं, अगर धर्म है, भगवान की भक्ति है, तभी तो आप बैठे हैं। महाराज जब ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि की, ये मानव सृष्टि थी भगवान की। अभी तक जो सृष्टि थी मानव सृष्टि थी। जब ये आगे नहीं बढ़ी तो ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि की चिंता की। महाराज भगवान का ध्यान कर पवित्र मन से सनकादिक ऋषि की सृष्टि की, उनसे कहा तुम अपने समान सृष्टि करो, पर उन्होंने सृष्टि करना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ये तो प्रारंभ से ही भगवान के भजन में लग गए। जब अपनी आज्ञा का पालन होते नहीं देखा ब्रह्मा जी ने तो थोड़ा क्रोध आ गया, और क्रोध के समय महाराज इनकी भ्रमटी के मध्य से बालक प्रकट हुआ। प्रकट होते ही ये रोने लगा, इस कारण इसका नाम रुद्र हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ सृष्टि को आगे बढ़ाओ। अब इसने तो अपने समान भयंकर सृष्टि की जिससे सारे लोग जलने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी बोले भैया बंद कर दो, ये सृष्टि अच्छी नहीं है, ये तो सारे लोगों के साथ मुझको भी जलाकर भस्म कर देगी। बाद में ब्रह्मा जी ने पूरे 10 ऋषि उत्पन्न किए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य। जब सृष्टि आगे नहीं बढ़ी तो ब्रह्मा जी का शरीर 2 भागों में विभक्त हो गया। इसमें जो पुरुष थे वो स्वयंभव मनु हुए और जो स्त्री थी
वो उनकी पत्नी महारानी शत्रुपा हुई। अभी तक की जितनी सृष्टि ब्रह्मा जी ने की वो मानव सृष्टि थी। महाराज मनु और शत्रुपा के समय से लोक धर्म के द्वारा ये सृष्टि आगे बढ़ी। स्वयं मनु ने अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ ब्रह्मा जी के चरणों में वंदन किया, आज्ञा मांगी, पिताजी हम आपकी क्या सेवा करें, आप आज्ञा करिए। ब्रह्मा जी बोले भैया सृष्टि को आगे बढ़ाना है। मनु जी कहने लगे पिताजी हम आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तो तत्पर हैं, पर हम सृष्टि को आगे कैसे बढ़ाएं, क्योंकि पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है। मानसिक सृष्टि तो कहीं भी रह सकती है, लेकिन लोक धर्म के द्वारा जो यौन सृष्टि है उसके लिए तो आधार चाहिए, और बिना पृथ्वी के आधार पे वो सृष्टि कैसे रहेगी। हे पिताजी आप उस पृथ्वी को जल में से निकालने के लिए प्रयत्न कीजिए। महाराज इस प्रकार जब कहा ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान करने लगे, और ध्यान करते करते अचानक ब्रह्मा जी को छींक आई, और छींक के साथ ही इनकी नासिका से एक अंगूठा के बराबर बारहा का बालक प्रकट हो गया। बोलिए बारहा भगवान की। देवता भगवान की जय जयकार करने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे। ये अंगूठे के बराबर बालक प्रकट हुआ, पर नासिका से बाहर आते ही क्षण भर में हाथी के समान विराट हो गया, भीषण गर्जना की महाराज, और पृथ्वी को अपने खोदने लगा डाल से। देवताओं ने भगवान की स्तुति की, महाराज सभी ने परा भगवान की स्तुति की। महाराज भगवान महाराज सभी को देवताओं को कृपा दृष्टि से देखते हुए बड़े वेग से जल में प्रवेश किया। इतने वेग से प्रवेश किया कि जल की समुद्र की कुक्षी फट गई। हाथ जोड़कर चिल्लाने लगा, हे योगेश्वर, हे भगवान, हे मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान ने उसको आश्वासन दिया, पृथ्वी को अपनी डाल पर उठाया। उसी समय एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य वहां आया। बारह भगवानों से इसका युद्ध हुआ। भगवान बारह ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को लाकर जल के ऊपर उसकी स्थापना की। राजा परीक्षित कहने लगा, भगवान क्या कारण था बारह भगवान का हिरण्याक्ष के साथ युद्ध क्यों हुआ? इधर मैत्रेय भगवान कह रहे हैं, विदुर जी, एक समय कश्यप ऋषि संध्या का समय था, अपने आश्रम में बैठे हुए संध्या वंदन कर रहे थे। उसी समय इनकी पत्नी दिति ये काम से पीड़ित होकर इनके पास आई और कहने लगी, हे देव, आज ये काम मुझको सता रहा है, आप इसका दमन करें। कश्यप जी कहने लगे, देवी आप चिंता मत करो, मैं अवश्य आपका मनोरथ पूर्ण करूंगा, परंतु थोड़े समय रुक जाओ, क्योंकि यह संध्या का समय है। इस समय तुम्हारे देवर रुद्र 3 नेत्रों से सबको देख रहे हैं, उनके गण चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं, उनका अनादर मत करो। परंतु ये दिति काम के इतने वश में थी, वेश्या के समान निर्लज होकर ऋषि के वस्त्र पकड़ लिए। कश्यप ऋषि ने भी महाराज भगवान की लीला जानकर देव को नमस्कार किया और दिति के साथ एकांत में स्नान किया। महाराज जब दिति का काम का बुखार उतर गया, ये बड़ी लज्जित हुई, अपने नेत्रों को नीचे करके कश्यप ऋषि के पास आई, हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान आप मुझको क्षमा कर दें, मैं काम से व्याकुल थी, मैंने रुद्र का अपराध किया, आपकी आज्ञा की अवहेलना की। महाराज आप कृपा करके स्त्रियों के ऊपर तो सभी दया करते हैं, इसलिए मैं आपको और भगवान रुद्र दोनों को प्रणाम करती हूँ, आप और रुद्र दोनों मुझको क्षमा कर दें।
मेरे गर्भ का नाश न हो। कश्यप जी कहने लगे, अरे चंडी, तुमने रुद्र भगवान के अपमान किया है, मेरी आज्ञा की अवहेलना की है। इस दोष के कारण तुम्हारे गर्भ से दो प्रबल दुष्ट राक्षस उत्पन्न होंगे, जो सारी प्रजा को सताएंगे, निरपराध प्राणियों को सताएंगे, स्त्रियों का हरण करेंगे, ऋषियों को कष्ट देंगे। तब भगवान स्वयं अवतार लेकर उन दोनों का वध करेंगे। परंतु तुमने जो अपने अपराध पर पश्चाताप किया, क्षमा याचना की है, इसके कारण तुम्हारा जो पौत्र होगा वो भगवान का परम भक्त बनेगा। महाराज उस शाप के कारण ये दोनों, इसके गर्भ में जो दोनों दैत्य आए, ये राक्षस योनि में क्यों आए? महाराज एक समय सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई भगवान का दर्शन करने के लिए गए वैकुंठ लोक में। और भगवान का जो वैकुंठ है उसमें भगवान का जो महल है जहाँ भगवान विराजते हैं, उस महल तक पहुंचने के लिए 9 दरवाजे पार करने पड़ते हैं, तब भगवान का दर्शन होता है। वो 9 दरवाजे कौन से हैं? ये नवधा भक्ति ही भगवान के 9 दरवाजे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति ही भगवान से मिलने के 9 दरवाजे हैं। भगवान के हर दरवाजे पे डोरीवान खड़े हुए हैं। ये सनत सनकादिक ऋषि, ये देखने में तो 5-5 वर्ष के बालक लगते हैं, पर आयु इनकी हजारों वर्ष की है और हमेशा अवधूत वेश में भ्रमण करते हैं, वस्त्र वगैरह नहीं पहनते हैं जैसे सुखदेव जी थे। 6 दरवाजे पार कर गए, 7वीं डोरी पर पहुंचे तो वहां भगवान के पार्षद जय विजय खड़े हुए थे। उन्होंने रोक दिया, कहाँ जा रहे हो? भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। बोले नहीं जा सकते। अरे इतनी भी बुद्धि नहीं, भगवान से मिलने जा रहे हो पर नंगे धड़क में चले आए। अरे भले आदमी, कम से कम कुछ नहीं तो लंगोटी पत्ते की लगा देते हैं। रोक दिया। ऋषियों को क्रोध आ गया, अरे तुम कैसे भगवान के द्वारपाल हो? भगवान के दरवाजे पर रहकर भी, भगवान के समीप रहकर भी तुम्हारी विषम दृष्टि है। अरे लज्जा तो संसार से की जाती है, भगवान से काय की लज्जा है? भगवान तो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, भगवान से काय की लज्जा? तुम्हारी विषम दृष्टि, तुम भगवान के पास रहने के योग्य नहीं, जाओ राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ। जैसे ही साथ दिया, भगवान लक्ष्मी जी के सहित सिंहासन से उठकर आ गए डोरी पर, हाथ जोड़कर ऋषियों का स्वागत किया। ऋषिवर, आप क्षमा कर देना, मेरे सेवकों ने आपका अपराध कर दिया। सेवक का अपराध स्वामी का अपराध ही माना जाता है। अगर नौकर कोई अपराध कर दे तो मालिक का ही अपराध माना जाता है। तो अरे भाई, मालिक की सह होगी, इसको ज्यादा मालिक के मुंह लगा हुआ है, और ये नौकर की इतनी हिम्मत कैसे कहते? जरूर मालिक की सह। महाराज, मेरे सेवकों ने आपका अपराध किया, आप क्षमा कर दें। ब्राह्मण तो मेरे इष्ट हैं। अरे सेवकों की क्या चले, अगर मेरा हाथ भी ब्राह्मणों का अपराध कर दे तो मैं अपने हाथ को भी काट के अलग कर दूं। पर भगवान, आपने इनको शाप दिया, दंड दिया, बहुत अच्छा किया, पर ये मेरे सेवक हैं। आप कृपा करके इनकी शाप की अवधि को सीमित कर दें। भगवान के दर्शन होते ही ऋषियों का क्रोध तो अपने आप शांत हो गया। ऋषियों को क्रोध आना चाहिए? ऋषियों को तो क्रोध नहीं आना चाहिए। और जिसमें भी ऐसे ऋषि, इनको क्रोध क्यों आ गया? भैया, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान ही सब कुछ कराने वाले
उनको जैसी लीला करानी होती है वैसी ही भूमिका बना देते हैं। 6 डोरी पार करके आए, वहां कोई द्वारपाल नहीं था, किसी ने नहीं रोका है, लेकिन 7वीं डोरी पर 7वें दरवाजे पर रोक दिया। कारण 7वीं भक्ति कौन सी है? 7वीं भक्ति है दास्य भक्ति। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, बंधनम, दास्यम। 7वीं भक्ति दास्य भक्ति है। और दास्य भक्ति कब सिद्ध होती है? जो बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं, भगवान के परम भक्त हैं, वो अपने को भगवान का दास नहीं मानते। वो अपने को लिखते हैं दासानुदास, भगवान के दासों का भी दास बनते हैं। क्योंकि दास बनने में तो अभिमान भी आ सकता है। भगवान का दास बनने में कदाचित अभिमान आ जाए। अरे भाई, हमारे प्रधानमंत्री जी का पीए हो तो उसको अभिमान आ जाएगा, मैं तो प्राइम मिनिस्टर का पीए हूँ। और साधारण बेचारा नीचे का चपरासी होगा, उसको क्या भैया मैं तो चपरासी हूँ। तो इसलिए वो दासों के भी दास बनते हैं। इनको दास भक्ति सिद्ध नहीं हुई, अगर सिद्ध हो गई होती तो उनके ऊपर क्रोध नहीं आता। अरे भैया रुक दिया तो क्या हुआ, हम यहाँ खड़े हैं, रास्ता तो यही है, कभी तो भगवान आवेंगे, निकलेंगे, हम दर्शन कर लेंगे। पर क्रोध आ गया, शाप दे दिया। ऋषि कहने लगे भगवान, हमने आपको, भगवान आपको क्रोध नहीं आना चाहिए, लेकिन कैसे क्रोध आ गया? आपके सेवकों को हमने शाप दे दिया, हम उनके शाप की अवधि, शाप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन उसकी अवधि हम सीमित कर सकते हैं। आपके सेवक 3 जन्म तक राक्षस होंगे और 3 जन्म के बाद पुनः आपके दरवाजे पर आकर आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। भगवान, एक बार भगवान के बन तो जाओ। भगवान जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और एक बार जब पकड़ लेते हैं तो उसको छोड़ते नहीं है। एक बार अपना बना लिया और हम भगवान के बन गए, भगवान की संतान है। अगर हमको कुछ दंडता भी करेंगे तो माता पिता थोड़ा दंड दे देते हैं, लेकिन उसको त्यागते नहीं है। थोड़ा दंड देके फिर उसको पुनः अपना लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। एक बार भगवान के बन जाओ। महाराज 3 जन्म तक ये राक्षस बने। पहले जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हुए, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण हुए, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र हुए। और तीनों जन्म में जब तक पृथ्वी पर रहे, इतने प्रबल शक्तिशाली रहे, सब प्रकार के सुखों का भोग किया, और जब मरे तो भगवान के हाथ से मरे। जिसकी मृत्यु भगवान के हाथ से हो जाए उसकी मुक्ति में क्या आश्चर्य, क्या संशय हो सकता है। और फिर भगवान के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। महाराज ये दोनों संकादिक ऋषियों के साथ के कारण राक्षस योनि में दिति के गर्भ में आए। दिति ने उस गर्भ को 100 वर्ष तक धारण किया। 100 वर्ष के बाद उस गर्भ को प्रकट किया। महाराज प्रकट होते ही ये दोनों देव इतने शीघ्र विराट बन गए कि आकाश से जाते लग गए। महाराज के चलने से धरती कांपने लगी। सूर्य भगवान कटी तक कमर पे आके लग गए इनके, इतना विशाल स्वरूप। अब तो हिरण्यकश्यप ने सारे लोगों को अपने अधिकार में कर लिया। देवताओं के यहाँ गए, देवता देखते ही अपना अपना स्थान छोड़ के भाग गए। जहां जाए वहीं सब इनके डर के मारे भाग गए। एक छत्र शासन सारे लोगों का हिरण्यकश्यप का हो गया। एक दिन इनका भाई हिरण्याक्ष गदा लेके मार्ग में जा रहा था, नारद जी मिल गए। नारद जी से बोला, नारद जी आप मुझसे युद्ध करो। नारद जी बोले, भैया मैं क्यों युद्ध करूं, मैं कोई पहलवान थोड़ी हूं। और नारद जी कोई मुझसे युद्ध करने वाला ही नहीं मिल रहा, मेरे हाथों में खुजली चल रही है। अब या तो आप मुझसे युद्ध करो और नहीं तो मुझको कोई ऐसा योद्धा बताओ जो मुझसे युद्ध कर सके। नारद जी बोले, हाँ ये काम कर सकते हैं, योद्धा बता सकते हैं, और ऐसा योद्धा बताएंगे जो युद्ध का तुम्हारे दांत खट्टे कर दे। तो बताओ। बोले जाओ, चले जाओ रसातल में।
तुम्हारे पुरखों ने जो पृथ्वी को डुबोया था उस पृथ्वी को निकाल के ला रहा है, जाओ उससे युद्ध करो। महाराज सुनते ही हिरण्याक्ष विदा लेके रसातल में गया, जहां महाराज भगवान पृथ्वी को अपने गाढ़ के नासिका के अग्रभाग पर रखकर ला रहे थे। उसी समय में इसने जाकर भगवान से युद्ध किया, भगवान को ललकारने लगा, कहने लगा, अरे जलचारी शूकर, ये पृथ्वी हमारी है, इसको छोड़ दो, अन्यथा उससे युद्ध करो। भगवान बोले, भैया ये पृथ्वी तुम्हारी नहीं, ये पृथ्वी हमारी है। हिरण्याक्ष बोला, नहीं, ये पृथ्वी हमारी है, हमारे पूर्वजों ने इसको डुबोया था, इसलिए ये हमारी है। भगवान बोले, भैया मारने वाले से बचाने वाले का ज्यादा अधिकार होता है। तुम्हारे पुरखों ने तो इसको डुबोया, पर मैं इसका उद्धार करके ला रहा हूं, इसलिए यह पृथ्वी मेरी है। जिस दिन से ये पृथ्वी आई उसी दिन से मेरी मेरी होने लगी। भगवान कह रहे हैं मेरी है, हिरण्याक्ष कह रहा है मेरी है। मेरी माया, मेरी काया, मेरा घर, मेरी घरवाली, मेरी है यहाँ अमलदारी, मेरी मेरी करता फिरता तू पागल है, दीवाना है, जिसको तू अपना घर समझा वो महज मुसाफिर खाना है। कितने आए कितने चले गए, ये हमारी है, ये हमारी है। बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा हुए महाराज, सारे भूमंडल पर एक छत्र जिनका शासन था वो भी काल के गाल बन गए और पृथ्वी वहीं की वहीं है। अरे पृथ्वी किसी की नहीं, पृथ्वी तो पृथ्वीपति भगवान की है। पर यहाँ माया में मोह में फंसे हुए हम लोग 4-4 अंगुल भूमि के लिए भाई भाई का दुश्मन बन जा रहा है, एक दूसरे का महाराज हत्या कर दे रहे हैं और भूमि वहीं की वहीं है, सब लोग चले जाते हैं, कोई साथ में लेके गया। आज भूपर भूपाल अनेक हुए, भूपर भूपाल अनेक हुए, उनका अब नाम निशान कहाँ। रावण जैसे अभिमानी का दुनिया में अब अभिमान कहाँ। रघुकुल भूषण वह महापुरुष श्री रामचंद्र भगवान कहाँ। सीता सी सती भरत भाई, सीता सी सती भरत भाई, आज जात की शान कहाँ। गुणवान यहाँ, बलवान यहाँ, भारी भारी बलवान यहाँ, आए जितने श्रीमान यहाँ, सब 2 दिन के मेहमान यहाँ। पारा जितने आए 2 दिन का मेला है। एक मेला तो हो गया, एक दिन का मेला हो गया जब हम संसार में आए। अब दूसरे दिन का मेला बकाया है जब इस संसार से विदा होंगे। पहले दिन का मेला हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन दूसरे दिन का मेला हमारे हाथ में है। अगर हम चाहते हैं उस मेले को तो सुंदर बना सकते हैं। ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है, बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देहो, और देह नाम क्षण भंगुर, दुर्लभ भी है और क्षण भंगुर भी है। महाराज इसलिए ये मानव जीवन पाकर भी अगर हमने केवल अपना जीवन परिवार के भरण पोषण में बिता दिया तो हम में और पशुओं में अंतर क्या रह जाएगा। पशु पक्षी जीव जंतु सब अपना पेट भर लेते हैं, बाल बच्चे उनके भी हो जाते हैं। अगर हमने भी अपना ये जीवन केवल बाल बच्चों में और उधर भरण में लगा दिया तो हमें उनमें क्या अंतर रहा। मानव जीवन का परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। ये मानव जीवन इसीलिए मिला है, इसलिए अपने लक्ष्य को ध्यान में रखिए। गृहस्थ हैं, गृहस्थ में रहते हुए अपने धर्म का पालन करिए। बच्चों का पालन करना हमारा धर्म है, उनको शिक्षा देना हमारा धर्म है, उनके शादी विवाह कराना हमारा धर्म है। अपने धर्म का पालन करिए, लेकिन मन भगवान में लगाइए, क्योंकि ये सब हमारे साथ में नहीं जाएंगे। हमारे साथ में जो जाएगा वो हमारा धर्म है। महाराज दोनों की मेरी मेरी हो रही है। हिरण्याक्ष कहने लगा, हम जलचारी शूकर, अरे जलचारी शूकर, हम तुम्हारे जैसे शूकरों को खोजते हुए फिरते हैं।
भगवान कहने लगे ठीक, देखो कोई बिना पढ़ा लिखा आदमी होता है ना, और किसी से लड़ाई हो जाए और वो गाली गलौज दे ना, तो बिना पढ़ा लिखा आदमी गंदी गंदी गाली देता है, और पढ़ा लिखा आदमी अगर गाली भी देगा तो वो थोड़ा लपेट के देगा, सभ्यता से देगा। अब ये तो हिरण्याक्ष है ना, इसने तो सीधे सीधे कह दिया जल में घूमने वाले सुअर भगवान से। पर भगवान क्या बोले, भैया हम जलचारी सुकर युष्मद विधान मृगये ग्राम सिंधान, हम जलचारी सुकर तुम्हारे जैसे गांव के सिंहों को ढूंढते हुए फिरते हैं। उसने तो कहा सुअर, और भगवान ने क्या कहा, सिंह। और कहाँ का सिंह, गांव का सिंह। युष्मद मिले मृगये ग्राम सिंधान, मृगये यानी हम तुम्हारे जैसे गांव के सिंहों का ही शिकार करते हैं। और गांव का सिंह कौन होता है मालूम है, बताओ गांव का सिंह कौन है? हाँ, पुरानी कहावत है ना, अपने घर पे तो कुत्ता भी शेर होता है, कहते हैं अपने घर पे कुत्ता भी शेर होता है। तो भगवान ने उसे कहा कुत्ता, लेकिन स्पष्ट नहीं कहा, सभ्यता से कहा, गांव का सिंह बता दिया। जाओगे आपको भौंकेगा, लेकिन अपने इलाके तक, वहां जाके फिर लोटिया देगा, उसके आगे नहीं पड़ेगा। तो जितनी उसकी सीमा है उसका राजा है, उसका सिंह है। पर दोनों में घनघोर युद्ध हुआ। देवता आकाश से दर्शन कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आप अधिक समय तक इसके साथ खेल मत करो, क्योंकि संध्या काल होते ही राक्षसों का बल बढ़ जाता है, इसलिए आप कृपा करके इसको शीघ्र ही पूर्ण कर दो। भगवान ने देवताओं की ओर देखा, मुस्कुराए, अरे देवताओं क्यों चिंता कर रहे हो? अरे मुझको काल का समय का ज्ञान क्यों करा रहे हो? मैं तो काल का भी काल हूँ, मैं तो इसको संध्या समय ही मारूंगा। महाराज भगवान ने हिरण्याक्ष को पकड़ा, दोनों का घनघोर युद्ध हुआ, और भगवान ने एक गदा इसके माथे पर रखी, इसका माथा फट गया, प्राण पखेरु निकल गए। देवता भगवान की जय जयकार करने लगे, आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे, गोविंदाय नमो नमः। महाराज पृथ्वी पर गिर पड़ा, गिरते ही इसके शरीर में से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, और सभी के समक्ष भगवान के श्री चरणों में जाकर वो लीन हो गई। महाराज ऐसी गति तो बड़े बड़े योगियों को भी नहीं मिलती है। इस प्रकार भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से पूछा, है भगवान आप कृपा करके ये बताइए, स्वयं वश्यत मनो वंशा परम सम्मत तत्ताम भगवान यत्र मैं सुने नहीं धरे प्रजा। भगवान स्वयं मनु का वर्ष, जिसमें लोक धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई, आप कृपा करके उसका वर्णन करें। मैत्रेय भगवान कहने लगे, स्वयं मनु के 2 पुत्र और 3 कन्या हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 कन्या हुई, और प्रियव्रत, उत्तानपाद, ये 2 पुत्र हुए। महाराज देवहूति कर्दम ऋषि के साथ ब्याई गई, रुचि और दक्ष ने क्रम से आकुति और प्रसूति नाम की पत्नियों को प्राप्त किया। वैसे भगवान कहने लगे, हे विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को आज्ञा करी सृष्टि को आगे बढ़ाना है, कर्दम ऋषि ऋक्ष पर्वत पर गए, सरस्वती नदी के किनारे जाकर 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। भगवान ने दर्शन दिए, कहा वरदान मांग लो। महाराज कर्दम ऋषि ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया, कहने लगे, भगवान संसार में वो लोग दुर्बुद्धि हैं जो विषय सुख के लिए आपकी उपासना करते हैं, उन्हीं दुर्बुद्धियों में एक मैं भी हूं, जो 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद आपसे एक सुशील पत्नी मांग रहा हूं। पिताजी की आज्ञा है, सृष्टि को आगे बढ़ाना है, सृष्टि के लिए गृहस्थ धर्म आवश्यक है, और गृहस्थ धर्म की
की पूर्ति बिना पत्नी के नहीं हो सकती। इसलिए भगवान आप कृपा करके मुझको एक सुंदर पत्नी प्रदान करें। भगवान कहने लगे, ऋषिवर, मैं आपके मन की बात को जानता हूँ। आप जैसा चाहते हैं वो व्यवस्था मैंने पहले कर दी है। आप मेरी बात सुनो। आज से ठीक तीसरे दिन परसों स्वयं मनु उनकी पत्नी शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर आपके आश्रम पर आएंगे और वो आपको अपनी पुत्री देने का आग्रह करेंगे। आप उनके आग्रह को स्वीकार कर लेना। वो कन्या आपके सारे मनोरथ पूर्ण कर देगी। भगवान वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए और कर्दम ऋषि सोचने लगे, एक दिन ही तो बीच में है। भगवान परसों के लिए कह के गए। एक दिन बीता, तीसरा दिन आया। कर्दम ऋषि अपना संध्यान वंदन अपना नित्य कर्म करके बैठ गए आसन पर प्रतीक्षा करने के लिए। तभी सामने से रथ आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसमें स्वयं मनु, उनकी पत्नी शत्रुपा और पुत्री देवहूति थी। ऋषि ने उठकर उनका स्वागत किया, आश्रम पर लाए, 3 आसन बिछाए बैठने के लिए। राजा रानी बैठ गए, पर देवहूति नहीं बैठी। सोचने लगी, मैं इनके बिछाए हुए आसन पर बैठूं या न बैठूं। देवहूति जानती है मेरे माता पिता इन ऋषि के साथ मेरा विवाह करने के लिए मुझको यहाँ लेकर आए हैं। ये मेरे होने वाले पति हैं, भावी पति हैं। अब इनके बिछाए आसन पर बैठूं ये तो उचित नहीं है। पर ऐसा न हो कि अगर मैं आसन पर नहीं बैठी तो इनको अपमान प्रतीत हो कि मैंने तो आसन बिछाया और इसने स्वीकार नहीं किया। देवहूति पृथ्वी पर धरती में बैठ गई, अपना दाहिना हाथ आसन के ऊपर रख दिया। ऋषि को आभास करा दिया, महाराज मैं आपके आसन को स्वीकार कर रही हूँ, पर आपके बिछाए आसन पर बैठना ये मेरा धर्म नहीं है। ऋषि ने परीक्षा के लिए ही तो आसन बिछाया था। समझ गई कन्या योग्य है। महाराज राजा रानी ने विनती की ऋषि से, भगवान ये हमारी कन्या है, सभी प्रकार के गृह कार्यों में ये दक्ष है, हम इसको आपके लिए समर्पित करने के लिए आए हैं, आप उसको स्वीकार करें। नारद जी के द्वारा आपके गुणानुवाद सुनकर ये आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है और हमने सुना है आपकी विवाह करने की इच्छा भी है। जो वस्तु स्वतः प्राप्त हो जाए उसका त्याग तो विरक्त के लिए भी नहीं बताया, फिर जो उसको चाहता हो उसको अगर वो प्राप्त हो जाए तो फिर क्या बात है। कर्दम जी कहने लगे, हे राजन आपकी पुत्री बहुत सुंदर है, बहुत गुणवती है, कौन ऐसा पुरुष होगा जो उसको स्वीकार करना नहीं चाहे। मैं इसके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, अगर आपको और आपकी पुत्री को स्वीकार हो तो मैं इसके साथ विवाह कर सकता हूँ। बोले महाराज क्या शर्त है। जब तक इसके संतान नहीं होगी मैं गृहस्थ का पालन करूंगा, और जब संतान हो जाएगी तो मैं गृहस्थ का त्याग करके वन में चला जाऊंगा, भगवान का भजन करूंगा। अगर आपको स्वीकार हो तो बताइए। राजा ने रानी की ओर देखा, दीदी क्या कह रही हो। रानी ने अपनी पुत्री की ओर देखा, देवहूति ने नेत्र नीचे कर लिए। राजा रानी समझ गई हमारी पुत्री को स्वीकार है। महाराज विधि विधान से पुत्री का देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में कर दिया। राजा रानी विवाह करके यहाँ से चले गए। देवहूति बड़े मन से अपने पति की सेवा करने लगी। ऐसी सेवा की महाराज 2-4 दिन में उनके सारे क्रियाकलाप समझ लिए। कब मेरे पति संध्या वंदन करते हैं, कब स्नान करते हैं, कब भोजन करते हैं, सभी क्रियाकलाप समझ लिए। पति को कहने की आवश्यकता नहीं पड़े। पत्नीकृत कोविदा नित्यं परिचरत्रीत्या भवानी प्रभुं। पति मिंगित कोविदा,
इशारे से समझ जाए कब सौदा लानी है, कब हवन सामग्री रखनी है, कब पुष्प लाके रखनी है। बड़े मनोयोग से सेवा करने लगी। अब ये तो ऋषि हैं। महाराज समाधि में बैठ गए तो 4-4 दिन तक संसार का होश ही नहीं है। जब संसार का ही होश नहीं तो खाने पीने का होश क्या रहेगा। अब ये समाधि में लग जाए, 4-4 दिन बीत जाए, अब पति नहीं खा रही तो मैं कैसे खाऊं। ये देवहूति भी उपवास करे, भूखी रह जाए। इसने देखा मेरे पति तो ऋषि हैं, जटाजूटधारी हैं, मैं श्रृंगार किसके लिए करूं। पत्नी का श्रृंगार तो पति के लिए ही होता है। महाराज ये मेरे पति तो तपस्वी हैं, इसने भी अपना श्रृंगार करना छोड़ दिया। बालों की लट बन गई, जटा बन गई, सारा शरीर क्रश हो गया, सूख गया। एक दिन बैठे बैठे कर्दम ऋषि की दृष्टि पत्नी के ऊपर चली गई। देवी मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हुआ। तुमने मेरी सेवा में अपने शरीर की भी चिंता नहीं की, अपने शरीर का कोई सुखा दिया। पर चिंता मत करो, मेरी तपस्या के द्वारा तुमको वो दिव्य भोग प्राप्त हुए हैं जो साधारण मनुष्य के लिए कभी संभव नहीं है। महाराज अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए ऋषि ने एक सुंदर कामक विमान की रचना की। अपनी तपस्या के प्रभाव से प्रियाया प्रियमनुवीक्षण कर्दमो योगमास्थितो विमानं कामनं छत्तस्तरहेवाविरचीकरत्। विमान का नाम है कामक विमान। ऐसा सुंदर विमान, इतना विशाल विमान है, इसमें न तो ड्राइवर की जरूरत है और न इसमें ईंधन की जरूरत है। हमारे आज के वैज्ञानिकों ने ऐसे विमान को बना लिए जो बिना चालक रहे तो विमान को बना लिए, पर ऐसे विमान आज तक नहीं बना पाए जिसमें ईंधन की भी जरूरत नहीं हो। हमारा प्राचीन विज्ञान आज के विज्ञान से कहीं जाती था। ऐसा विमान बनाया, इसका नाम ही कामक विमान है। विमान में बैठ के जो कामना करो वो कामना तुरंत पूरी हो जाए। विमान में बैठ जाओ और कहो विमान जी हमको बंबई जाना है, विमान आपको बंबई पहुंचा देगा। विमान जी हमको भूख लग रही है, विमान में आपको सुंदर सुंदर भोजन आ जाएंगे। विमान जी हमको नींद आ रही है, विमान में आपके लिए सुंदर सुंदर सैया तैयार हो जाएंगी। जैसी कामना विमान में बैठ के करोगे वो तुरंत पूरी हो जाएगी। परंतु देवहूति को विमान को देखकर भी प्रसन्नता नहीं हुई। ऋषि समझ गए, देवी आप सिद्धों के द्वारा निर्मित इस सरोवर में स्नान करिए। ऋषि की आज्ञा पाकर देवहूति उस सरोवर में गई और जैसे ही स्नान किया, डुबकी लगाई, बाहर निकली तो देखा उसके चारों तरफ सैकड़ों दासियां खड़ी हुई हैं और उसको ओटन लगा के स्नान करा रही हैं। महाराज डुबकी लगाते ही देवहूति का रूप बदल गया, सुंदर हृष्ट पुष्ट शरीर हो गया, सुंदर स्वरूप हो गया, यौवन झलकने लगा। देवहूति अपने स्वरूप को देखकर लजा गई। महाराज कर्दम ऋषि अपनी पत्नी के साथ विमान में बैठे और उनकी इच्छा से वो विमान उड़ा और सभी लोगों में महाराज विहार करने लगे। महाराज उड़ता हुआ भ्रमण करते हुए महाराज 100 वर्ष बीत गए। एक मुहूर्त के समान समय मालूम भी नहीं पड़ा। जो अच्छा समय होता है, सुख का समय, वो कब बीत जाए मालूम नहीं पड़ता और दुख का तो समय भी जाए, एक एक दिन बड़ी मुश्किल से कटता है। महाराज इस अवधि में देवहूति के द्वारा ऋषि ने 9 कन्याओं उत्पन्न की। जब सारे भूमंडल का भ्रमण करा के विमान आश्रम पर आया, कर्दम ऋषि कहने लगे, देवी
विवाह के समय जो मैंने प्रतिज्ञा की थी वो प्रतिज्ञा पूरी करने का समय आ गया है। मैंने कहा था जब तक संतान नहीं होगी मैं गृहस्थ का पालन करूंगा। अब मैं गृहस्थ त्याग से वन में जाऊंगा। देवभूति ने हाथ जोड़े, महाराज मैं आपकी प्रतिज्ञा याद है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सरकार जय। सब प्यारा मिट जाए, कोटि जन्म दिया नाम ले चरण श्याम प्यारे तो ठाकुर जी को माना बहुत तो आइए हम श्री राधा ऋषि आए और कहने लगे, ब्रह्मा जी भी आए, पुत्र तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, तुम्हारी इन पुत्रियों का विवाह मेरे साथ आए हुए इन ऋषियों से कर दो। और ये तुम्हारा पुत्र साक्षात भगवान है जो तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। ये जीवों का ज्ञान ढूंढ करके उन्हें बंधन मुक्त करेंगे। महाराज ब्रह्मा जी की आज्ञा से कर्दम ऋषि ने अपनी पुत्रियों का विवाह उन ऋषियों के साथ किया। मरीचि को हिलाकी, अत्रि को अनुसुईया, अंगरा को श्रद्धा, पुलस्त को अविर्भू, पुलह को गति, क्रतु को प्रिया, भृगु को ख्याति, वशिष्ठ को अरुंधति और अथर्वा को शांति नाम की कन्या दी।
महाराज इस प्रकार अपनी पुत्रियों का विवाह कर एक दिन अर्जुन जी एकांत में कपिल भगवान के पास गए। कहने लगे, भगवान संसार में अपने पापों से क्लेश भोगते हुए मनुष्यों के ऊपर भी कभी कभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आपने हमारे यहाँ जन्म लेकर हमको पवित्र कर दिया, आपके द्वारा मैं सभी ऋणों से मुक्त हो गया। अब मैं गृहस्थ का त्याग कर संन्यास लेकर वन में निवास करना चाहता हूँ। कपिल भगवान कहने लगे, पिताजी संसार में ज्ञान मार्ग नष्ट हो गया था, उसका प्रचार करने के लिए मैंने ये स्वरूप धारण किया है। आपकी इच्छा है आप वन में जाएं अथवा घर में रहें, अपने किए हुए कर्म मुझको समर्पित करते रहें। ये कर्तापन का अभिमान ही तो हमको संकटों में डालता है। ये मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। महाराज हम कुछ नहीं कर रहे, जो कुछ कर रहे हैं ठाकुर जी कर रहे हैं। महाराज आपकी इच्छा है जब भगवान में अपना मन लगा लेंगे तो आप चाहे वन में रहें चाहे घर में रहें, दोनों आपके लिए एक जैसे हैं। आपके लिए तो वो घर ही तपोवन बन जाएगा। अगर भगवान के चरणों में आपका मन लग गया तो जो गृहस्थ ही आपके लिए तपोवन बन जाएगा। कर्दम ऋषि पुत्र की परिक्रमा करके महाराज गृहस्थ का त्याग करके चले गए। भगवान का ध्यान करते करते भगवान के लिए प्राप्त किया। इधर कपिल भगवान ने अपनी माता को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। देवहूति एक दिन अपने पुत्र के पास आई, कहने लगी, हे पुत्रो मेरे करने योग्य जो भक्ति हो वो बताओ जिससे मुझे तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान हो सके। कपिल भगवान कहने लगे, माँ ये इंद्रियों के सहित मन की भगवान में जो निश्चल वृत्ति है वो मुक्ति से भी बढ़कर है। वो सूक्ष्म शरीर को भी जलाकर भस्म कर देती है। भगवान के जो भक्त हैं वो मुक्ति भी नहीं चाहते। भगवान के भक्त मुक्ति की कामना नहीं करते। वो तो एक ही चीज कहते हैं, महाराज बार बार मुझको जन्म मिले और आपकी सेवा मिले, आपकी सेवा में मेरा जीवन व्यतीत हो। तेरी विधना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो मोह याही ब्रज बसो। बार बार जन्म मिले, महाराज ब्रज में जन्म मिले, सेवा मिले ठाकुर जी की, इससे बढ़ के मुक्ति और क्या होगी। कपिल भगवान ने अपनी माँ के लिए दिव्य शांति योग का वर्णन किया, मोक्ष का वर्णन किया, अष्टांग योग का वर्णन किया, योग के नियम बताए। महाराज यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये 8 अंग हैं योग के। ये अहिंसा सत्य अस्तेय चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह दान नहीं लेना, ये 5 योग के यम हैं। ये यम है शौच पवित्रता रखना, संतोष तप स्वाध्याय और भगवत चिंतन, ये 5 नियम हैं जिनसे स्थिरता हो उसे आसन कहते हैं। पूरक कुंभक रेचक ये 3 प्रकार के प्राणायाम हैं जो प्राणवायु को रोकते हैं। जो योगी लोग होते हैं उनकी आयु लंबी इसीलिए हो जाती है क्योंकि वो योग के द्वारा प्राणायाम करते हैं। और जितनी देर हम प्राणायाम करेंगे अपनी श्वासों को रोकेंगे। श्वास तो गिनी हुई है, आपके पास तो 1000 रुपये हैं, आज खर्च कर लो एक दिन में या 4 दिन में खर्च करो। अगर उन श्वासों को हम रोकेंगे तो हमारी उम्र लंबी होती जाएगी। श्वासों की गति भी बड़ी तीव्र है। बैठक 12, चलत 18, सोवत में 32 और लोक धर्म में 64 चाले, कैसे जीवे 30। ये सांसों की गति बताई। सबसे कम गति कब है? बैठक 12, बैठने में सबसे कम सांस खर्च होती है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे ऋषि लोग, हमारे महर्षि लोग आसन लगाते थे भगवान का भजन करने के लिए। आसन लगा के बैठोगे तो सांसों की गति कम होगी, कम सांस खर्च होंगी। भजन और भोजन
ये दोनों तो विशेष करके आसन से ही करना चाहिए, बिना आसन के नहीं करना चाहिए। पर अब तो समय बदल गया, अब आसन का काम ही नहीं है, मेज कुर्सी हो गई। अब तो मेज कुर्सियों पर बैठ के भोजन किया जाता है, और मेज कुर्सी भी चली गई। अब तो कहीं समारोह में जाओगे तो मेज कुर्सी भी नहीं मिलेंगी, अब तो वहां खड़े खड़े सब करना है। समय का प्रभाव है। महाराज इस प्रकार अष्टांग योग का वर्णन किया, भक्ति भक्त के भेद बताए। महाराज माता दिव्यवती को कामी पुरुषों की अधोगति का वर्णन किया। कपिल भगवान कहने लगे, मां ये मनुष्य काल के प्रबल प्रभाव को नहीं जानता, सुख की कामना से बड़े बड़े दुख सहन करके महाराज धन का संग्रह करता है, लेकिन ये धन इसके दुख का कारण बन जाता है। जब काल भगवान उसको नष्ट कर देते हैं तब ये शोक से रोता है। धन आदि को नित्य मानकर उसे छोड़ने की इच्छा नहीं करता। जहां जिस योनि में जाता है उसी योनि में उसको सुख प्रतीत होता है। महाराज अगर सुअर को बढ़िया फूलों के गद्दे पे लाके बैठा दो तो उसको सुख नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। उसको तो उस कीचड़ में ही सुख मिलेगा, गंदगी में ही सुख मिलेगा। अपने परिवार के चिंता में इसका सारा शरीर जलता रहता है। जब इसकी जीविका नष्ट हो जाती है तो दूसरे का धन हड़पने की इच्छा करता है। महाराज परिवार के पालन पोषण के लिए अनेक प्रकार के खोटे कर्म करता है। जब ये परिवार के पालन पोषण में असमर्थ हो जाता है तब जैसे बूढ़े बैल को किसान भूसा नहीं देता, इसी प्रकार परिवार के लोग पुत्र आदि भी इसका अनादर करने लग जाते हैं। जब तक बैल में ताकत होती है जोतने की, खेत जोतने की, तब तक किसान भली भांति उसको भोजन देते हैं, भूसा देते हैं। और जब पूरा हो जाता है तो फिर उसकी ओर ध्यान नहीं देते। सींग भिरे खुर भिसे और पीठ बोझ नहीं ले, तो ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध घुस ले। उसी प्रकार जब ये वृद्धावस्था आ जाती है, शरीर में शक्ति नहीं रहती, शरीर दुर्बल हो जाता है, कुरूप हो जाता है, भोजन की शक्ति भी क्षीण हो जाती है, परिवार के लोग अनादर से महाराज इसको भोजन देते हैं। नाना प्रकार के क्लेश भोगता हुआ खाट पर पड़ा रहता है, फिर भी परिवार की ही चिंता करता रहता है, फिर भी उसको वैराग्य नहीं होता। महाराज अपने परिवार की ही चिंता करता रहता है और अंत समय परिवार की चिंता करते हुए ही महाराज ये प्राण छोड़ देता है और फिर उसको 84 में भ्रमण करना पड़ता है। महाराज उन्हें जब 84 लाख योनि भोगने के बाद फिर इसको मानव योनि प्राप्त होती है। ये नरक से अपने कर्मों का फल भोगकर नरक से निकल कर आता है, पिता के वीर के द्वारा माता के गर्भ में आता है। एक रात्रि में ये वीर और रज मिलकर एक होते हैं, महाराज सोने जिसको कहते हैं। 5वें दिन महाराज ये गोलाकार हो जाता है, 1 महीने में बेल के समान हो जाता है, 2 महीने में इसके अंग प्रत्यंग निकलते हैं, 3रे महीने में नाखून, रोआ, हड्डी, चर्म, ये बालक है अथवा बालिका है, ये सब चिन्ह प्रकट होते हैं। 4थे महीने में 7 धातु, रस, रक्त, मांस, मेदा, मज्जा, अस्थि, शुक्र ये उत्पन्न हो जाते हैं। 5वें महीने में इसको भूख प्यास लगने लगती है। 6ठे महीने में माता के गर्भ में झिल्ली में लिपटा हुआ ये माता की कुक्षी में भ्रमण करता है। उस समय इसकी माँ जो कुछ खाती पीती है उसी से इसका पोषण होता है। गर्भावस्था में माताओं को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर जाके महाराज तीखे चरपरे पदार्थों को वो सेवन करती है, वो उसके खाल पर जाकर शरीर पर जाकर लगते हैं, नरम त्वचा होती है, इसको अपार कष्ट होता है। इस शरीर के अंदर उस मन मूत्र के गड्ढे में ये झिल्ली में उल्टा लटका रहता है। 5वें महीने में इसको अपने अनेकों पूर्व जन्मों की याद आती है।
और भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान अब की बार कृपा कर दो, इस कष्ट से छुटकारा दिला दो, अब की बार भूल नहीं होगी, अब की बार को मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, आपका भजन करूंगा, लेकिन इस बार इस कष्ट से निकालो। गर्भवास जैसी यात्रा और कहीं नहीं है, मलमूत्र का गड्ढा है, अनेकों छोटे छोटे कीड़े हैं, इसको काटते हैं, अपार कष्ट होता है। भगवान कृपा करते हैं, 10वें महीने में प्रसूति की वायु इसको धक्का देती है, मां के गर्भ से बाहर निकल के आता है, और जैसे ही मल मूत्र में सना हुआ ये मां के गर्भ से बाहर निकलकर जमीन पर पड़ता है, बाहर आते ही माया की हवा का स्पर्श होता है इसके शरीर से, और इसकी मुट्ठी खुल जाती है, भूल जाता है मैं क्या प्रतिज्ञा करके आया था, रोने लगता है, मुट्ठी बांधे आया है और हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के प्रतिज्ञा करी, लेकिन बाहर आते ही माया में भूल गया, बचपन खेल कूद में बीत गया, जवानी बुढ़ापा, जवानी स्त्री संग में धन को कमाने में बीत गई, और महाराज बुढ़ापा तो जो है, अब तो बुढ़ापा और सब अवस्था तो आगे चली जाती है, बचपन आया चला गया, जवानी आई चली गई, पर बुढ़ापा आ गया, ये जाने वाला नहीं, ये तो साथ में लेके ही जाएगा। पराई बुढ़ापे में सारी इंद्रिय शिथिल हो जाती हैं, थे केश काले भंवर से गाले रूढ़ी के बन गए, के दांत हाथी दांत सम मजबूत गिरने लग गई, आंखें चुरा आंखें गई, अब दृष्टि मंदी पड़ गई, मुख हो गया है पोपला, पर तृष्णा अधिक है बढ़ गई, तृष्णा कम नहीं होती है। महाराज इस प्रकार सारा जीवन फिर ये माया में बिता देता है, और फिर 84 लाख के बगीचे में इसको भ्रमण करना पड़ता है। इस प्रकार कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया, और उसके बाद माता की परिक्रमा करके उत्तर दिशा की ओर गए, जहाँ गंगा जी और समुद्र का संगम है, उस स्थान पर जाके कपिल भगवान समाधि में भगवान का ध्यान करने लगे। उस स्थान का नाम गंगा सागर पड़ गया, कपिल भगवान का तीर्थ है, और तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, पर ये पुराने जमाने की बात है, क्योंकि जब बड़ी जटिल यात्राएं थी और वहाँ जगह भी थोड़ी सीमित रहती थी, अब तो बहुत साधन हो गए हैं, अब तो एक बार नहीं अनेक बार भी जा सकते हो। कपिल भगवान के जाने के बाद माता देवहूति अपने पुत्र के बताए ज्ञान के अनुसार भगवान का ध्यान करने लगी, और ध्यान करते करते देवहूति का शरीर पूरा हो गया और नदी के रूप में बदल गया, नदी के रूप में परिवर्तित हो गया। जहाँ देवहूति ने यह सिद्धि प्राप्त की, गुजरात में उस स्थान का नाम है सिद्धपुर, और वहाँ सिद्धदा नाम की नदी बहती है आज भी। हमारा जो देवहूति का शरीर था वो नदी के रूप में परिवर्तित हो गया। हमारा चतुर्थ स्कंध में मनु के कल्याण के वंश का विस्तार है। ऐसे भगवान कहने लगे, राजन मनोस्तु सतरूपायां तिस्रा कन्या सुजग्रे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूते विस्तृता। मनु की 3 कन्या बताई, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ आपने अभी अभी उनका चरित्र श्रवण किया। महाराज मनु ने आकुति के विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया, जिनसे यज्ञ और दक्षिणा नाम की संतान हुई। ये दोनों भगवान विष्णु और लक्ष्मी के अंश थे। यज्ञ को मनु जी ने किया, कन्या दक्षिणा को प्रजापति ने ग्रहण किया, इन दोनों का विवाह हुआ। महाराज इनके 12 पुत्र हुए, इनमें सबसे बड़े तोष और सबसे छोटे रोचन। मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ किया, जिसका वंश महाराज बहुत फैला। देवहूति ने 9 कन्याओं का विवाह मरीचि आदि 9 ऋषियों के साथ हुआ। ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र मरीचि की पत्नी कला के यहाँ कश्यप पूर्णवा नाम के 2 पुत्र हुए। पूर्णवा के विरज विश्व नाम के पुत्र हुए। देवकुल्या नाम की कन्या हुई। ये भगवान के चरण होने के कारण महाराज दूसरे जन्म में गंगा हुई। दूसरे पुत्र अत्रि की पुत्री अनुसुईया ने 3 पुत्र उत्पन्न किए, सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा। ये तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश थे। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान
क्या कारण था तीनों देवताओं ने अत्रि ऋषि के यहाँ पुत्र रूप में आए? सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन एक समय जब ब्रह्मा जी ने अत्रि ऋषि से सृष्टि करने की आज्ञा की तो ये ऋक्ष पर्वत पर जाकर इन्होंने भगवान की तपस्या की। भगवान तपस्या से प्रसन्न हुए और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं ने आके दर्शन दिया। इसी बार आप वरदान मांग लें। अत्रि ऋषि कहने लगे, भगवान क्षमा करेंगे, पर मैंने तो एक को बुलाया था, आप तीनों कैसे आ गए? क्योंकि मैं जो ध्यान कर रहा था वो एक का कर रहा था, फिर आप तीनों कैसे आए? तीनों देवता कहने लगे, ऋषि आप जिस एक तत्व का ध्यान कर रहे थे वो एक तत्व हम तीनों हैं। हम तीनों में कोई भी भेद नहीं है, इसलिए हम तीनों ही पुत्र रूप में तुम्हारे यहाँ अवतार धारण करेंगे। वरदान देकर तीनों देवता चले गए। इधर मैया अनुसुईया के पति व्रत धर्म की प्रशंसा सारे लोगों में उनकी कीर्ति फैल रही थी। महाराज नारायण जी गए भगवान के वैकुंठ धाम में, लक्ष्मी जी नारायण को प्रणाम किया। लक्ष्मी जी कही, नारायण जी क्या समाचार लाए हो? नारायण जी बोले, भैया इस समय तो सारे लोगों में एक ही समाचार है, भैया अनुसुईया जैसी पतिव्रता और कोई दूसरी स्त्री नहीं है। थोड़ा क्षोभ हो गया लक्ष्मी जी को, मेरे सामने मृत्युलोक की स्त्री की बड़ाई कर रही है। महाराज वहां से ब्रह्मा जी के पास गए, वहां भी यही बात कही। कैलाश पे गए, वहां भी यही बात कही। अब तो महाराज तीनों देवियों के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। ये नारद हमारे सामने साधारण स्त्री की बड़ाई कर गई। तीनों अपने अपने देवताओं से लड़ने लगी। महाराज ये नारद हमको गाली दे गया, आपने कुछ कहा नहीं? तीनों देवता बोले, देवी हमारे सामने तो गाली नहीं दी उसने, कहाँ दी? बोले वाह, आपके सामने हमारे सामने साधारण स्त्री की बड़ाई कर गया, ये हमारे लिए तो गाली से ज्यादा है। अगर ऐसी पतिव्रता है तो आप जाओ उसकी परीक्षा लो। महाराज तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों को परीक्षा लेने के लिए भेजा। और परीक्षा कैसी लेनी है? संत का भेष बना के जाओ और निर्वस्त्र भिक्षा मांगो, मालूम पड़ जाएगी कैसी पतिव्रता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गए, संत का भेष बनाया, मैया के आश्रम पे गए। मां भिक्षाम देही, मैया अनुसुईया निकल के आई। भले ही संत का भेष बना लिया, भले ही संत का भेष बना लिया, पर जो तेज है इनका वो तेज कहाँ छुप सकता है? मैया देखने लगी, ऐसे संत तो आज तक नहीं देखे, इतना तेज है, ऐसा लग रहा है साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए हो। महाराज क्या सेवा करूं आपकी? कहने लगे, देवी हम ऐसे भिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। महाराज फिर कैसे करेंगे? आप निर्वस्त्र होकर हमको भिक्षा दोगी तो हम ग्रहण करेंगे। एक क्षण के लिए मां के हृदय में थोड़ा क्षोभ हुआ, कैसे संत हैं? संतों का तो ऐसा व्यवहार नहीं होता। ये कह रहे हैं निर्वस्त्र होकर भिक्षा दो, आखिर ये संत तो नहीं हो सकते। आखिर है कौन? मैया पतिव्रता है, अपने नेत्र बंद किए और दो ध्यान किया, एक क्षण में पहचान गई, ये तो साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश है। अरे ये तो मेरे अंदर बैठे हैं, इनसे काय की लग जाए? पर संसार में मानव जीवन में आए हैं, लोक मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है। मैया कहने लगी, महाराज आप आसन पर विराजमान हो, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। मैया अंदर गई, श्यामा गाय का दूध निकाला, 3 कटोरों में गर्म करके रखा, शक्कर मिलाई, एक थाल में रख के ले आई, एक एक चम्मच तीनों में पकड़ा दिया। बाहर निकल के आई, तीनों देवता अपने अपने आसन पर बैठे हैं। मां अनुसुईया ने हाथ उठाया, भगवान से प्रार्थना की, भगवान मैंने अपने जीवन में अपने पति के अतिरिक्त और किसी को पुरुष रूप में देखा ही न हो, तो ये तीनों सृष्टि के देवता 6-6 महीने के बालक बन जाए हैं। एक क्षण की देर नहीं हुई, महाराज तीनों देवता 6-6 महीने के बालक बन गए, आसन पर लुढ़कने लगे।
अब तो महाराज मैया ने इनको दुग्ध पान कराया, खिलाने लगी। अब देवियों को मालूम पड़ी कि अभी तक लौट के नहीं आए। क्या हुआ? नारद जी ने बताया लौट के नहीं आएंगे। बोले क्यों? बोले बालक बन गए, अब तो बड़े होंगे तो मैया दूसरा विवाह करेगी, आपका नंबर नहीं आवेगा, आप जाओ जंगल में भगवान की तपस्या करो। घबरा गई तीनों देवियां, क्या करें? बोले करोगी क्या? माँ की शरण में जाओ तभी कल्याण होगा। तीनों देवी मैया की शरण में आई, मैया से प्रार्थना की। महाराज मैया ने तीनों देवताओं से प्रार्थना की, भगवान आप ऐसी कृपा करो मेरी गोद भी सूनी न हो और इन देवियों को भी आनंद की प्राप्ति हो। तीनों देवताओं ने अपने अपने अंश से महाराज भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय जी को प्रकट किया, ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को प्रकट किया, भोलेनाथ ने दुर्वासा जी को प्रकट किया और बालक प्रकट करके माँ की गोद में दे दिए। माँ ये हमारा ही स्वरूप है। इस प्रकार ये तीनों देवता बालक रूप में अत्रि ऋषि के यहाँ आए। सुखदेव भगवान कहने लगे राजन, इस प्रकार ब्रह्मा के अंश से विष्णु के अंश में दत्तात्रेय, शंकर के अंश से दुर्वासा, ये तीनों देवता यहाँ अत्रि ऋषि के यहाँ पुत्र रूप में आए। इस प्रकार सती महिमा का वर्णन किया। अब आगे का वर्णन ब्रह्मा जी के तीसरे पुत्र अंगिरा की पत्नी श्रद्धा की 4 कन्या हुई। चौथे पुत्र पुलस्त्य के यहाँ अगस्त्य जी उत्पन्न हुए। इनके एक पुत्र जिनका नाम विश्रवाणी था। विश्रवा की पत्नी युवरा से कुबेर, केसनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण हुए। 5वें पुत्र प्रहलाद की भार्या के यहाँ 3 पुत्र हुए। 6ठे पुत्र क्रतु के 60,000 बालखंड ऋषि हुए। 7वें पुत्र के यहाँ वशिष्ठ जी के यहाँ महाराज अरुंधति में चित्रकेतु और 7 पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के 8वें पुत्र अथर्वा के यहाँ महाराज दधीची ऋषि हुए और 9वें पुत्र रघु के यहाँ महाराज 2 पुत्र 1 कन्या हुई। इस प्रकार देवहूति की 9 कन्याओं का वंश वर्णन हुआ। दक्ष ने प्रसूति के द्वारा 16 कन्या उत्पन्न की। इसमें 13 कन्या धर्म के लिए प्रदान की, 1 अग्नि को, 1 पितरों को और 1 भगवान शिव को दी। भगवान शिव को जो दी कन्या, इसका वंश आगे नहीं चला। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव क्या कारण था कि इनका वंश आगे नहीं चला? सुखदेव भगवान कहने लगे राजन, भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितवत्सलः विद्वेषं करोत् कस्मात् अनागत्यात्मजां सतीं। एक समय दक्ष ने यज्ञ किया, प्रजापतियों का यज्ञ हुआ। उसमें सभी ऋषि मृषि देवता पधारे, भोलेनाथ भी आए, ब्रह्मा जी भी आए, अपने अपने आसन पर बैठे। जब दक्ष यज्ञ मंडप में आया तो ब्रह्मा जी अपने आसन पर बैठे रहे और भोलेनाथ अपने आसन पर बैठे रहे। बाकी सभी ने खड़े होकर दक्ष का स्वागत किया, अभिवादन किया। अब ब्रह्मा जी नहीं उठे तो भोलेनाथ भी नहीं उठे। दक्ष आसन पर जाकर बैठ गया और टेढ़ी दृष्टि से भोलेनाथ को देखने लगा। कहने लगा देखो भाई, ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, वो आसन से नहीं उठे तो कोई बात नहीं, पर ये तो मेरा जमाई है, मैंने अपनी पुत्री इसको दी है, पर इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। इसने अधर्म का पालन किया, मर्यादा का उल्लंघन किया है। अरे ये तो किसी प्रकार से मेरी पुत्री के योग्य नहीं था। वो तो ब्रह्मा जी की बातों से मैंने अपनी पुत्री इसके साथ में जमा दी। जब किसी से दुश्मनी हो जाती है ना तो सारे अवगुण उसके दिखाई देने लग जाते हैं। उससे पहले नहीं देखते, जब विवाह हुआ तब नहीं, और सारे अवगुण दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी पुत्री दी। इस प्रकार शिव जी की निंदा करके दक्ष ने शाप दे दिया। मैं इसको शाप देता हूँ, देवताओं के साथ इसको यज्ञ में भाग नहीं मिले, कारण ये देवताओं में अधम है महाराज। और क्रोध के मारे सभा का त्याग करके दक्ष चला गया। जब भगवान शिव के नंदीगण ने शाप सुना दक्ष का तो रहा नहीं गया, उन्होंने भी दक्ष के जो अनुयायी थे उनको शाप दे दिया। ये मूर्ख दक्ष भगवान शिव से द्रोह करता है, इसको तत्व ज्ञान नहीं रहे, हमेशा कामी बना रहे, कर्मकांड के चक्कर में पड़ा रहे। और जिन्होंने ब्राह्मणों ने महाराज इनकी शाप का अनुमोदन किया है, निंदा की है भगवान शिव की,
वो भी सर्वभक्षी हो जाए। और इस दक्ष ने जिस मुख से भगवान शिव की निंदा की, इसका वो मुख बकरे का हो जाए। अब आपस में जब ये शाप दिया नंदीगढ़ में, तो इधर रघु जी ने भी शाप दे दिया शिव भक्तों को। आपस में शाप होने लगे। भोलेनाथ को अच्छा नहीं लगा, भोलेनाथ वहां से उठ के चले गए। अगर कहीं झगड़ा हो रहा है, दो जने लड़ रहे हैं और एक जना वहां से हट जाए तो लड़ाई अपने आप शांत हो जाएगी, और अगर आमने सामने खड़े रहोगे तो लड़ाई खत्म नहीं होगी। अब भोलेनाथ चले गए तो इनके सामने पीछे पीछे इनके गढ़ भी चले गए। महाराज नारद जी के द्वारा अब बैठी हुई पार्वती जी कैलाश पर, अब इसको दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का राजा बना दिया। एक तो पहले ही अभिमानी था, राजा बन गया तो और अभिमान बढ़ गया। इसने बृहस्पति सब नाम का यज्ञ किया, सारे देवताओं को बुलाया, भोलेनाथ को नहीं बुलाया। अब कैलाश पर से देवता विमानों में बैठ बैठ के उड़ते आ रहे हैं, सती जी देख रही हैं और वो नाम लेते हुए आ रहे हैं, भैया जल्दी चलो, दक्ष के यज्ञ का अग्नि का दर्शन करना है। जब देवताओं के द्वारा अपने पिता का नाम सुना सती जी ने, सोचने लगे तो मेरे पिता का नाम ले रहे हैं, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। भोलेनाथ के पास नहीं, महाराज आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, सभी देवता जा रहे हैं, आप और हम भी चलें। भोलेनाथ बोले भैया ये बताओ कोई न्योता आया, निमंत्रण आया? सती जी कहने लगी महाराज कैसी बात कर रहे हो, कोई भी कन्या कभी भी अपने मैके की बुराई सहन नहीं कर पाती, चाहे उसका पिया कितना भी गरीब क्यों ना हो, पर अपने मैके की बुराई कोई सहन नहीं कर पाती। सती जी बोली कैसी बात कर रहे हो महाराज, ऐसा हो सकता है? अरे निमंत्रण तो अवश्य आया होगा, पर आप तो यहाँ हिमालय के ऊपर बैठे हो, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, बेचारा न्योता देने वाला आया होगा तो बर्फ में ही घर के बराबर हो गया होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे लिए निमंत्रण नहीं आया हो। और फिर अगर आपकी बात मान भी हो, मान लो हमारे पिता निमंत्रण देना भूल गए हो, तो शास्त्रों में आज्ञा दे रखी है, अनाहुता अभ्यभिजन्ति सौहृदम् भर्तुर्गुरोदेह कृतश्चेतनम्। शास्त्रों की आज्ञा है, पति के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना निमंत्रण के भी चले जाना चाहिए। अगर निमंत्रण नहीं आया तब भी वहां चले जाओ। भोलेनाथ बोले देवी ठीक है, पर ये वहां के लिए नियम है, जहाँ कोई भूल गया हो निमंत्रण देना, पर तुम्हारे पिता तो मुझसे बैर भाव रखती हैं, जानबूझ के निमंत्रण नहीं भेजा है। अगर तुम बिना बुलाए जाओगी तो आनंद नहीं मिलेगा। पर सती तो जाने के लिए नालायक थी, महाराज सती जी नहीं मानी, चल गई। इनके पीछे पीछे शंकर जी ने गणों को भेज दिया। सती जी आई यज्ञशाला में, लेकिन यज्ञशाला में जब अंदर आई तो किसी ने भी सती जी का स्वागत नहीं किया। पिता ने भी देखा दूर से, नजर फेर के चले गए। बहनों में ने भी देखा, इनकी जो और बहनें थी वो भी आपस में परिहास करने लगी, अरे बहन देखो तो सही, अरे हम बढ़िया हैं, मान न मान और मैं तेरा मेहमान, हम तो बिना बुलाए ही चले आए, कटाक्ष करने लगी। केवल एक सती जी की माता जरूर आके गले मिली, क्योंकि माँ तो माँ होती है, कैसा भी बालक हो, माँ का हृदय तो अपनी संतान के लिए हमेशा प्रेम से भरा होता है। इनकी माता ने आके छाती से लगाया, सती को बड़ा कष्ट हुआ। चारों तरफ देखा, सबके आसन लगे हुए हैं, पर मेरे पति का यहाँ आसन नहीं है। ये देखकर अब तो सती का शरीर क्रोध के मारे जलने लगा। कहने लगे अरे दक्ष, जो भगवान शिव निर्भय हैं, जिनके दो अक्षर का नाम जो प्राणी ले लेता है, महाराज उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पड़ती हैं। अरे आप स्वयं अमंगल हैं, इसलिए आपको उनमें भी अपूर्ण दिखाई पड़ते हैं। अरे दक्ष, पिता नहीं कहा, सती ने पिता नहीं कहा, दक्ष कह के संबोधित किया। अरे दक्ष, आपकी क्या चले, आपके पिता ब्रह्मा जी भी जिनके चरणों की उतरी हुई माला को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, अपने को धन्य मानते हैं, पर तुम्हारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि तुम तो इस मरण धर्मा शरीर को ही अपनी आत्मा समझ बैठे हो। पर हे दक्ष, तुम्हारे द्वारा उत्पन्न इस शरीर को और मैं रखूंगी नहीं, क्योंकि यहाँ
से लौट के जाऊंगी और भोलेनाथ उनको दाक्षायणी कह के पुकारेंगे, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मां सती ने उत्तर की ओर मुख किया, आसन लगा के बैठ गई। भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया, योग के द्वारा अपने पैर के अंगूठे से अग्नि प्रकट की और महाराज धू करके एक क्षण में सती जी का सारा शरीर महाराज अग्नि में जल के पूर्ण हो गया, भस्म हो गया। गोविंदाय नमो। अब तो महाराज ये देखकर जो घर आए थे भोलेनाथ से बड़ा क्रोध आया। महाराज सभी लोग दक्ष की निंदा करने लगे। जब ये भोलेनाथ के गण दक्ष को मारने के लिए जैसे ही तैयार हुए, प्रभु जी ने एक मंत्र पढ़ा, ऋचा पढ़ी और अग्नि में आहुति दी। उससे ऋभु संजय नामक एक देवता अग्निकुंड से निकले और उन्होंने शिवगणों को सबको जलती हुई लकड़ी से मार मार कर बना दिया। महाराज थोड़े समय के बाद नारद जी के द्वारा शंकर जी को समाचार मिला कि सती जी ने अपना शरीर पूर्ण कर दिया। शंकर जी को क्रोध आया, एक जटा पृथ्वी पर पटकी, वीरभद्र उत्पन्न हो गए। आज्ञा करी जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। महाराज वीरभद्र शंकर जी के गणों के साथ गर्जना करते हुए गए, सारी यज्ञशाला को घेर लिया। किसी ने बांस तोड़ा, किसी ने मंडप तोड़ा, किसी ने अग्नि बुझाई। महाराज वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया और उसका माथा उतार के अग्नि में आहुति दे दी, गंगे स्वाहा। और महाराज बहुत से देवता उनके अंगभंग छिन्न कर दिए जो दक्ष के यज्ञ में थे। अब तो हमारा दक्ष पूर्ण नहीं हो पाया। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर भोलेनाथ के पास गए और भोलेनाथ की प्रार्थना की, भगवान आप ही तो यज्ञ के भोक्ता हैं, पारा इनके ऊपर कृपा करिए और इस यज्ञ को पूर्ण कराइए। भगवान भोलेनाथ स्तुति सुनकर कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, नागम प्रजेशु बालानां वर्णयेनानुचिन्तये देव माया विभूतानां दण्डस्तत्रार्हतो मया। ब्रह्मा जी, मैं अज्ञानी पुरुषों के दोष न तो किसी से कहता हूँ और न उन पर ध्यान देता हूँ, केवल उनके कल्याण के लिए थोड़ा सा दंड का विधान कर देता हूँ। अब आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। एक दक्ष के धड़ पर बकरे का मुख लाकर लगाओ, उससे ये जीवित हो जाएगा। महाराज कैसा विज्ञान था, मानव शरीर पर पशु का सिर लगाया गया और वो जीवित हो गया। महाराज जीवित होते ही दक्ष ने बकरे की भाषा में भगवान भोलेनाथ की स्तुति करी। बकरा कैसे बोलता है? बकरा बोलता है तो गाल बजते हैं उसके दोनों, इड़बिड़ शब्द करता है। तो इसने भी बकरे की भाषा में भगवान की स्तुति की। हम लोग भी शंकर जी की पूजा करते हैं तो गाल बजाने का विधान है शंकर जी की पूजा में। बम बम करते हैं ना, बम बम करते हैं गाल बजाने के लिए। क्यों? उनको याद दिलाते हैं, भोलेनाथ दक्ष जैसे अपराधी के अपराध आपने क्षमा कर दिए, अगर जाने अनजाने हमसे भी कोई अपराध हो गया हो तो आप क्षमा कर दें। गाल बजा के याद दिलाते हैं। गाल को बजाओ तो निहाल करे पल भर में, बम बम बम। भोलेनाथ के आगे जाके 3 बार गाल बजा दो। गाल को बजाओ तो निहाल करे पल भर में और चुटकी भर चामर पे खोल दे झोला है। रंग और उमंग रहे जीवन भर संग संग, भाव तो चढ़ावे जो नित्य भंग बोला है। प्रेमी कवि सो सुनावे यह चतुर्दशी, ताको शिव 14 भुवन सुराज तोला है। देवन को देव महादेव जो कहावत है, नाथ ये अनाथन को बाबा बम भोला है। बोले भोले शंकर भगवान की। महाराज भोलेनाथ प्रसन्न हुए, दक्ष का यज्ञ पूर्ण कराया। महाराज आनंद की प्राप्ति हुई। मैत्रेय भगवान कहने लगे, हे विदुर जी, अथातो कीर्तये वंशम पुण्य कीर्ते कुरुर्वः स्वयं भुवस्यामि मनो हरिरंशांश जन्मनः। महाराज मनु के वंश का वर्णन किया। मनु के प्रियव्रत उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। उत्तानपाद के 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। बड़ी रानी सुनीति थी, छोटी रानी सुरुचि थी। महाराज
सुनीति, उत्तानपाद कौन है? केवल कथा नहीं है। उत्तानपाद हम और आप सभी उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसके पैर ऊपर की ओर हो, माथा नीचे की ओर हो, उसको कहते हैं उत्तानपाद। अब आप कहोगे क्यों जी पंडित जी, हमारे पैर तो ऊपर नहीं है, हम तो नीचे हैं, हमारा सिर ऊपर है, पैर ऊपर नहीं है, पर उत्तानपाद कैसे बता रहे हो? भैया, जब ये जीव माँ के गर्भ में आता है ना, तो माँ के गर्भ में ये उल्टा लटका रहता है, पैर ऊपर की ओर होते हैं, माथा नीचे की ओर होता है, तो इसकी स्थिति उत्तानपाद जैसी ही होती है। ये जीव ही उत्तानपाद है। और जीव की स्त्री कौन है? इसकी बुद्धि। ये बुद्धि इसकी स्त्री है। अगर स्त्री सुनीति है, बुद्धि सुनीति है, नीति के अनुसार, धर्म के अनुसार चलने वाली है, तो अगर हृदय में भगवान के भक्त पधारते हैं, ध्रुव जी का प्रकाश प्रकट होता है। उत्तानपाद के कोई पुत्र नहीं था। बड़ी रानी सुनीति ने कई बार आग्रह किया, भगवान आप दूसरा विवाह कर लें। राजा ने मना कर दिया। रानी, अगर मेरे भाग्य में होगा तो तुम्हारी द्वारा हो जाएगा। लेकिन एक दिन कोई ऐसा कार्य हुआ, राजा बहुत प्रसन्न हुए, कहने लगे रानी आज हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम जो मांगोगी वो देंगे। सुनीति ने हाथ जोड़े, महाराज और कुछ नहीं चाहिए, आप दूसरा विवाह कर दो। राजा वचनबद्ध हो गए, दूसरा विवाह हुआ। दूसरी रानी सुरुचि है। सुरुचि का अर्थ होता है स्वरुचि, अपनी रुचि के अनुसार काम करें, धर्म अधर्म को नहीं देखें, जो अच्छा लगे वो करें, उसका नाम है सुरुचि। आजकल सुरुचि भोज भी चल रहे हैं, बफर सिस्टम, जिसको कहते हैं स्वरुचि भोज। जो अपना मन करे वो ले खाओ, कोई कहने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। पहले तो पत्थर में बैठा के आग्रह कर करके खिलाते थे, अब तो अपनी आप इच्छा हो लो नहीं मतलब। और ये सुरुचि बड़ी सुंदर थी। राजा इसके रूप जान में ऐसा फंस गया कि अधिकांश समय इसी के पास बिताने लगा। भगवान की कृपा से थोड़े समय के बाद दोनों रानियों को एक एक पुत्र हुआ। सुनीति के पुत्र का नाम हुआ ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम हुआ उत्तम। ध्रुव का अर्थ होता है अटल, निश्चय, और उत्तम का अर्थ क्या होता है? उत्तम का साधारण अर्थ है श्रेष्ठ से, श्रेष्ठ, लेकिन यहाँ उत्तम का अर्थ श्रेष्ठता से नहीं है। यहाँ उत्तम का अर्थ है उतितमः। इसका संधि विच्छेद कर दें, उत्तम को अलग अलग कर दें, उतितमः इति उत्तमः। उति कहते हैं वासना को और तम कहते हैं अंधकार को। जो भगवान की वासना में, भगवान की भक्ति में अंधकार में भटक रहा है, उसका नाम है उत्तम। यहाँ उत्तम का अर्थ श्रेष्ठ नहीं है। हमारा दोनों बालक थोड़े बड़े हुए। ध्रुव जी महल में खेलने के लिए आए, देखा उत्तम अपने पिता की गोद में बैठा था। ध्रुव जी का भी मन हुआ मैं भी पिता की गोद में बैठूं। जैसे ही गोद में बैठने के लिए गए, छोटी रानी सुरुचि ने देख लिया दूर से, दौड़ती हुई आई, हाथ पकड़ के खींच दिया नीचे। क्या कर रहा है? तेरा अधिकार नहीं है। आज तो गोद में बैठने की बात कर रहा है, कल सिंहासन पर बैठने की बात करेगा। अरे ये तो मेरे पुत्र का अधिकार है, तेरा अधिकार नहीं। अगर राजा के गोद में बैठना चाहता है, सिंहासन में बैठना चाहता है, तो जा तपस्या कर, भगवान को प्रसन्न कर और मेरी कोख से जन्म ले, तब तू इस सिंहासन पर राजा की गोद में बैठने का अधिकारी बनेगा। हमारा बात लग गई, क्षत्रिय वाला ध्रुव जी वे माता के लिए वचन लग गई। माता के पास आए, माता से कहा, माँ वे माता ने इस प्रकार कहा है, अगर मैं भगवान को प्रसन्न कर लूं तो मैं पिता की गोद में बैठ सकता हूं। ये तो सुनीति है, नीति के अनुसार चलने वाली है। कौन ऐसी माँ होगी जो अपने बालक से कहते कि जा जंगल में तपस्या कर? पर ये जानती है अगर ये यहाँ रहेगा और रोज रोज उसको इस प्रकार
प्रकार के कटु वचन सुनने को मिलेंगे तो सहन नहीं होंगे। इससे तो अच्छा है एक बार कलेजे पे पत्थर रख लो। हाँ बेटा, तेरी विमाता ने बिल्कुल सत्य कहा है, अगर तू भगवान को प्रसन्न कर लेगा तो भगवान की क्या चले, माया की क्या चले, तू भगवान की गोद में बैठने का अधिकारी बन जाएगा। द्रौपदी ने माता को प्रणाम किया, माँ मुझको आशीर्वाद दो, मैं भगवान की तपस्या करने के लिए जाऊं और भगवान मुझको प्राप्त हो। आशीर्वाद लेके द्रौपदी गए, नगर छोड़ गए, जंगल में गए। महाराज आगे जंगल में नारद जी सामने से आ रहे थे, भेंट हो गई। द्रौपदी ने देख लिया नारद जी हैं, कभी पहली बार मिला लेकिन पहचान गया, क्योंकि इसकी माँ जो भगवान की कथा सुनाती थी और उसमें नारद जी का जो वर्णन आता था वेशभूषा का, उस वेशभूषा को देख के ये पहचान गया ये देवर्षि नारद है। साक्षात प्रणाम किया। नारद जी ने देखा, बेटा कौन है, इस घनघोर जंगल में कहां से आ गया? महाराज मैं उत्तानपाद राजा का पुत्र हूं, मेरा नाम ध्रुव है। नारद जी बोले अच्छा अच्छा, क्षत्रिय बालक है, किसी ने कुछ कड़े शब्द कह दिए इसलिए नाराज होकर आ गया है, चल वापस चल। महाराज मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। बोले मिट जाऊंगा जब तक न पाऊंगा उन्हें, हरगिज न घर को जाऊंगा। नारद जी मैं वापस जाने के लिए नहीं आया। नारद जी समझ गए, अरे इसका तो नाम ही ध्रुव है, ये तो निश्चय करके आया है। नारद जी ने मासिक के हाथ रख लिया, बेटा जा, मेरा आशीर्वाद है, तेरा कल्याण हो, तुझको भगवान अवश्य मिलेंगे। एक यहाँ समीप में यमुना नदी के किनारे मधुवन नाम का स्थान है, वहां चला जा, यमुना जी स्नान करना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना, भगवान तुझको अवश्य प्राप्त होंगे। द्रौपदी ने साष्टांग वंदन किया। नारद जी अब तो मेरा विश्वास और भी अटल हो गया, क्योंकि संत के दर्शन हो गए। बिना संत की कृपा से भगवान नहीं मिलते हैं और बिना गुरु की कृपा के भगवान की प्राप्ति नहीं होती। द्रौपदी ने गुरु तो बनाया ही नहीं था, नारद जी गुरु बन गए, गुरु मंत्र दे दिया कंठी बांधती नहीं। द्रौपदी गए यमुना जी के किनारे मधुवन नाम के स्थान पर और महाराज यमुना जी में स्नान करें और भगवान का ध्यान प्रारंभ कर दिया। पहले महीने में तीन दिन के बाद एक बेर का फल मिल जाए उसको खा लें और 3 दिन तक पर कुछ नहीं खाएं, भगवान का ध्यान करें। दूसरे महीने में 6 दिन के बाद केवल सूखे पत्तों को खाएं और 6 दिन तक फिर कुछ भी नहीं खाएं। पर तीसरा महीना लगा, 12 दिन के बाद केवल वायु पिए यानी सांस लें और 12 दिन तक सांस भी नहीं लें। महाराज 5वें महीने में तो सांस लेना भी छोड़ दिया, सांस को रोक लिया, प्राण रोध कर लिया और भगवान का ध्यान करने लगे। द्रौपदी के प्राण रोध करने से सारे संसार का प्राण रोध हो गया, देवताओं की सांस घुटने लगी। ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज ये क्या हो रहा है, हम लोगों की सांस अवरुद्ध हो गई है। ब्रह्मा जी कहने लगे भगवान का भक्त तपस्या कर रहा है। ब्रह्मा जी ने भगवान से जाके विनती की, भगवान द्रौपदी को दर्शन करने के लिए महाराज पधारे, गरुड़ पर विराजमान होकर द्रौपदी को आए। भागवत जी में 2 भक्त ऐसे हुए हैं, देखो भैया मैं आपसे पहले तो क्षमा मांग लूँ, क्योंकि हम तो ब्राह्मण हैं और हमको मांगने की आदत है, दान मांगने की आदत है। तो एक दिन मिल जाता है तो फिर सोचते हैं एक दिन मिल गया तो आज भी मिल जाएगा। कल भी आपसे समय का दान मांगा था और आज भी आपसे थोड़े समय का दान मांग रहे हैं, क्योंकि लीलाओं में आनंद आता है तो थोड़ा समय 10-20 मिनट बढ़ जाता है। महाराज भगवान पधारे, 2 भक्त ऐसे हुए जो बहुत कम बाल्य अवस्था में ही भगवान की कृपा हो गई, एक द्रौपदी और एक प्रहलाद जी। छोटी सी अवस्था में दोनों को भगवान की प्राप्ति हुई और दोनों की भक्ति में एक विशेषता रही। महाराज द्रौपदी की तपस्या में क्या विशेषता है, सब जगह भक्त भगवान का दर्शन करने जाता है, भक्त भगवान का दर्शन करने जाता है, पर यहाँ भगवान भक्त का दर्शन करने के लिए
दिखाई नहीं है। स्पष्ट लिखा हुआ है भागवत जी में, मधुर वनम भैत्य दिदर्शया गतः। भगवान मधुवन में भक्त को देखने के लिए गए। भगवान गरुड़ पर बैठ के विराजे। महाराज द्रौपदी तो नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान कर रही हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते सरस्वती का निवास है। भगवान ने वेद रूपी शंख का स्पर्श सरस्वती से कराया और कहने लगे, अरे सरस्वती मैं आ गया और अभी तक सो रही है, जागृत हो जा। द्रौपदी ने भगवान की स्तुति की। भगवान कहने लगे, द्रौपदी मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहो वरदान मांग लो। द्रौपदी ने कहा, महाराज आपके का जिसकी परिक्रमा सप्तऋषि करते हैं, जो किसी के भी द्वारा अधिष्ठित नहीं है। इस प्रकार कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और द्रौपदी महाराज अपने नगर के लिए लौटे। बोलिए द्रौपदी महाराज की जय। अब आप सभी लोग यहाँ द्रौपदी के समय विश्राम कथा का कर रहे हैं और सभी लोग पहले द्रौपदी का भगवान नारायण का पूजन करेंगे, फिर आरती करेंगे और आरती करने के बाद भगवान की जय जयकार प्रसाद लेके आप पधारेंगे। और पुनः मैं आप सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, सेवा में जाके लगे, इसी कामना के साथ में। बोलिए भागवत भगवान की जय, द्रौपदी महाराज की जय। सभी लोग करते जाएं और भजन श्रवण करते जाएं। गुरु जी महाराज जी के लिए भजन हो जाए। आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में, चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में।
बिहारी लाल की श्री भागवत भगवान की श्री गोवर्धन नाथ की श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की ब्रज 84 कोस की गौ माता की सनातन धर्म की अपने अपने गुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता की आनंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म साथ तीरथ तेरे मन बाहर किसी